सो गाइज ये ब्यूटीफुल शर्ट स्टाइल कॉर्ड सेट टॉप डिजाइन बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है। आपको फैब्रिक कितना लेना होगा वो आगे आप वीडियो में समझ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। साइज के हिसाब से मेरे टॉप का जो साइज है वो लार्ज साइज है। एंड इसके साथ जो हम पैंट बनाने वाले हैं उसके लिए मैंने 2 मीटर प्लेन रियॉन फैब्रिक लिया है। तो पैंट की वीडियो मैं अपने चैनल पर कई बार पोस्ट कर चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लेना। तो सबसे पहले हम अपना फैब्रिक ओपन करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर ये 1.5 मीटर फैब्रिक है। सो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं आपको अपने फैब्रिक की डायमेंशन दिखा देती हूँ। ये लेंथ वाली साइड है कपड़े की और ये विड्थ वाली साइड है। सो यहाँ पर मेरे पास जो फैब्रिक है इसकी विड्थ ज्यादा है, इसलिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये देखिए, इसकी जो विड्थ है वो 58 इंच है। अगर आप कम अरस के कपड़े के साथ ये टॉप बनाना चाहते हैं तो आप इसको कम से कम 2.5 मीटर फैब्रिक लीजिए जिसमें आपका वो टॉप बनेगा। अगर स्मॉल साइज है तो आप 2 मीटर में भी बना सकते हैं। एंड इसकी जो लेंथ है ये किनारे वाली साइड से जहां से हमारा कपड़ा 1.5 मीटर है, तो देखिए यहाँ तक ये हमारा 1 मीटर लेंथ हो गई जो कि 40 इंच है। इसके बाद ये आगे की तरफ हमारा 20 इंच लेंथ है जो कि आधा मीटर है। तो टोटल मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक इसीलिए लिया है क्योंकि कपड़े का अरज ज्यादा है। अब अरज वाली साइड से कपड़े को हम इस तरह से डबल करेंगे, किनारे वाली साइड को मिलाते हुए पूरी लेंथ में हमने डबल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से अपने टॉप की लेंथ लेनी है, यानी शर्ट आपको जितनी भी लेंथ में रखनी है उसमें आप 1.5 से 2 इंच प्लस करके लेंथ को ले सकते हैं। तो लेंथ मैंने मार्क कर ली है 41 इंच। अब मैं इसको सीधा कट कर लूंगी। बचे हुए फैब्रिक से हम स्लीव और कॉलर बनाएंगे जिसमें हम कफ भी बना सकते हैं, काफी फैब्रिक बचा है। तो यहाँ से अब हमारे कपड़े का जो अरज है वहां से मैंने कपड़े को अपनी साइड कर लिया है। अब इसकी एक साइड जो है वो हम 2 से 2.5 इंच कम करेंगे, यानी 2 से 2.5 इंच पर यहाँ मार्क करके दोनों तय को बराबर कर लेंगे। ये देखिए, एक साइड में मैंने 2.5 इंच निकाल दिया है और अब इसको हमने डबल कर लेना है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो अभी 28 इंच है। आप इससे ज्यादा भी चौड़ाई ले सकते हैं। तो मेरे पास जितना है मैं उसी में कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे और कपड़े को सीधा निकाल लेंगे, यानी इस तरह से फाड़ लेंगे। तो मैं किनारे वाली साइड से कट लगाया हूँ, उसके बाद मैंने इसको फाड़ लिया है। सो सबसे पहले हम अपना जो बड़ा वाला पार्ट था जो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 15 इंच है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट बनेगा जिसमें हम फैशन पट्टी यानी काज बटन पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे, यानी 1.2 इंच पर हमने ऊपर से लेकर नीचे तक मार्क कर लेना है। फ्रंट वाले पार्ट की चौड़ाई मैंने आपको दिखाई है जो कि 15 इंच थी। तो बंद वाली साइड से हमने 1.25 इंच पर मार्क करके सीधा कर लिया। अब जहां पर हमारा मार्क है यानी 1.25 इंच पर कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके पिन लगा देंगे। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर पहले मैंने मार्क किया है। अब उसी मार्क पर मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ और पिन लगा रही हूँ। ये देखिए, ये एक 1.25 इंच चौड़ी पट्टी सीधी अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है। इसको साइड में रखेंगे और बैक वाला पार्ट लेंगे जो कि 2.5 इंच चौड़ाई में कम था, तो उसको भी ऐसे ही करके हमने फोल्ड कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर हम अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे जो हमने 1.25 इंच चौड़ी पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड की है। दोनों की फोल्ड वाली साइड एक तरफ रहेगी, खुली वाली साइड एक तरफ रहेगी। अब फोल्ड वाली साइड हमारी तरफ है। देखिए, ऊपर से यहाँ से हमने तकरीबन 1 इंच पर मार्क करना है। तो ये जो मार्क है हम 1 इंच कर रहे हैं, इस मार्क को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसको कट करेंगे। तो ये जो कट है ये हम ऊपर वाली लेयर में करेंगे जो हमारी फ्रंट वाली साइड रहेगी, यानी जिसमें हमने 1.25 इंच चौड़ी पट्टी फोल्ड की है। बैक वाला पार्ट 1.25 इंच हमारा लेंथ में ज्यादा हो गया है। ये देखिए, क्योंकि हम इसमें कॉलर लगाएंगे तो बैक वाली जो साइड है वो 1 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा रहेगी। इसके बाद नेक की विड्थ मैं 3 इंच ले रही हूँ साइज के अकॉर्डिंग, ये लार्ज साइज है। इसके बाद जितना भी शोल्डर है उसका हाफ लेंगे और उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच मार्क कर रही हूँ। 1 इंच पर हमने दोनों शोल्डर डाउन करने हैं, तो दोनों शोल्डर अलग अलग इस तरह से डाउन होंगे। ये देखिए, और नेक की जो विड्थ थी वो हमने 3 इंच ली थी। तो दोनों मार्क को हमने इस तरह से ऊपर की तरफ तिरछा मिला देना है। तो ये हमारे तकरीबन 1 इंच पर शोल्डर डाउन होंगे। तो गाइज ये कॉलर नेक है इसलिए बैक पार्ट की लेंथ एक्स्ट्रा रहेगी इस तरह से। अब हमने बैक नेक की लेंथ मार्क करनी है जो कि 1 इंच रहेगी। हल्की सी गोलाई देकर बैक नेक की शेप देंगे। इसके बाद फ्रंट नेक की लेंथ में 3.5 इंच ले रही हूँ। तो आपका जितना भी बस्ट है उसको 12 से डिवाइड करना है। जो भी चौड़ाई आएगी वही आपको यहाँ पर मार्क करना है। इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए फ्रंट नेक भी ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमने जो हमारा
फ्रंट वाला तीरा है, इस मार्क से ऊपर की तरफ 1 इंच निकाल देना है और आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो आर्म होल की लेंथ 7 इंच है, तो पहले सीधा मार्क करेंगे और इस मार्क को ऊपर तक मिला देंगे। तो ये हमारे आर्म होल की लेंथ रहेगी। इसके बाद यहाँ से बस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच हमने मार्क करना है लूजिंग के लिए। ये फ्री साइज रहेगा यानी लूज स्टाइल है, तो इसमें आपका जितना भी साइज है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो मैंने 10.5 इंच पर मार्क किया है। अब फ्री हैंड से पहले हम बैक आर्म होल की शेप देंगे और आधा से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद बस्ट से वेस्ट की लेंथ लेंगे, यानी जो इसकी वेस्ट लाइन है वो यहाँ से नीचे की तरफ मैं 7.5 इंच पर ले रही हूँ। आपके साइज के हिसाब से ये लेंथ कम ज्यादा हो सकती है। तो ये हमारी वेस्ट लाइन है, तो यहाँ वेस्ट लाइन पर भी हमने वेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच करके मार्क करना है एंड आगे की तरफ 1.5 से 2 इंच मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ पर मैं 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। सो गाइज ये हमारे फिटिंग के मार्क रहेंगे और ये कटिंग के मार्क रहेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने नीचे जो ये खुली साइड है यहाँ से ऊपर की तरफ 5 से 6 इंच पर मार्क करना है और इस मार्क को जो हमारी वेस्ट लाइन का मार्जिन है इससे ए लाइन शेप देते हुए मिला देना है। इसके बाद नीचे की तरफ दामन पर हम गोलाई देंगे, तो जो हमने 6 इंच पर मार्क किया है इस मार्क को नीचे तक ले जाते हुए इस तरह से गोलाई देनी है। ये देखिए इस तरह से टॉप की मार्किंग हमने कर ली है। सो यहाँ पर लेंथ आप अपने हिसाब से लेंगे, बट आप इस की जो चौड़ाई है यानी घेरा जो है वो आप अपने हिप के अकॉर्डिंग लेंगे। जितना भी आपका हिप का 4th पार्ट है उसमें आपको 5 से 6 इंच प्लस करके चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ की चौड़ाई आप अपने हिप के अकॉर्डिंग लेंगे। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। इस तरह से ये हमारा कट हो चुका है। इसके बाद जो हमारा फ्रंट वाला नेक था उसकी भी कटिंग कर लेंगे, साथ ही साथ जो इसके फिटिंग वाले नॉचेस हैं वो भी लगा लेंगे यहाँ पर। अब हमने अपना बैक वाला पार्ट हटा देना है और फ्रंट वाले पार्ट के जो आर्म होल है उसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रंट वाले आर्म होल की जो हमने मार्किंग की थी उसी मार्किंग के ऊपर हमने कट कर लेना है। इसके बाद जहां पर हमने पिन लगाई थी वहां पर हम कट लगाएंगे यहाँ पर और नीचे की तरफ। अब पिन को हमने यहाँ से निकाल देना है और जो अंदर फैब्रिक फोल्ड किया था उसको बाहर की तरफ निकालकर सेंटर में से कट कर देंगे। सो ये फ्रंट के 2 पार्ट रहेंगे जिसके सेंटर में हम फैशन पट्टी लगाएंगे। एक में काज होगा और एक में बटन लगेगा। इसके बाद अब हमने बचे हुए फैब्रिक में से स्लीव कट करनी है। सो कपड़े के अरज में से आर्म होल की विड्थ लेंगे। ये मेरे आर्म होल की विड्थ है तकरीबन 19 इंच। तो कपड़े को मैं डबल कर लूंगी दोनों स्लीव के लिए। यहाँ से कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लेना है। आगे की तरफ जो हमारा फैब्रिक बचा है उससे हम कॉलर लगाएंगे, डोरी वगैरह बना देंगे। और अगर आप कफ बनाना चाहते हैं स्लीव में तो उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो मैं इसमें सिंपल स्लीव बना रही हूँ, जो कि स्लीव मोरी मैंने 6.5 इंच ली है। 1.5 इंच पर मैं फोल्ड करूंगी यानी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद ये जो लेंथ है मैं 20.5 इंच ले रही हूँ। 20 इंच पर स्लीव लेंथ तैयार हो जाएगी। 9.5 इंच की चौड़ाई हमारे आर्म होल की रहेगी। अब यहाँ से 3 इंच मार्क करेंगे और स्लीव कैप के लिए भी हम 3 इंच मार्क करेंगे। इसके बाद इस मार्क को स्लीव ओपनिंग पर मिला देंगे और आर्म होल की शेप को हमने फ्री हैंड से ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और अगर आप इसमें कफ स्लीव बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है तो आप वो देख सकते हैं। फ्रंट की 2 लेयर में एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। ये हमारी स्लीव कट हो चुकी है। अब देखिए जो हमारे फ्रंट वाले पार्ट है इसको फोल्ड कैसे करना है ये चीज आप ध्यान से देखिए। तो जो हमारी राइट हैंड पर फैब्रिक है यानी राइट हैंड वाली जो साइड है यहाँ पर हमने जो कट लगाया था, यहाँ मैं मार्क करके दिखा रही हूँ। यहाँ से हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम 1/4 इंच फैब्रिक फोल्ड करेंगे और जहां पर हमने कट लगाया है वहां तक हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है और नीचे तक की पट्टी को इसी तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड होने के बाद इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1 इंच रहेगी। इसके बाद जो दूसरी पट्टी है यानी जो लेफ्ट हैंड पर हमारी साइड है वहां पर हमने अलग से एक पट्टी लगानी है क्योंकि वो ओवरलैप होगी, तो उसमें हमें एक्स्ट्रा पट्टी चाहिए। तो जिसके लिए मैंने 2 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है और इस पट्टी की जो लेंथ है वो हम कट से तकरीबन 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और लेंथ थोड़ी एक्स्ट्रा लेंगे। जितनी भी एक्स्ट्रा होगी वो बाद में हम कट कर देंगे। अब ये पट्टी कैसे लगानी है ये देखिए। इसकी रॉन्ग साइड पर पट्टी की राइट साइड रखनी है ऐसे करके और यहाँ से हमने सिलना स्टार्ट करना है। एक पैर की सिलाई लेंगे नीचे तक। उसके बाद इस पट्टी को सीधी तरफ लाकर इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो जो हमारा कट है वहां लाकर हमने इस पट्टी को ऐसे करके फोल्ड करना है, तब ये ओवरलैप पट्टी हो जाएगी।
तो यहाँ से एक पैर की सिलाई लेते हुए हम इसको नीचे तक सिल देंगे। इस पट्टी के ऊपर हमने काज करने हैं, तो इसलिए ये पट्टी ऊपर की तरफ ओवरलैप होकर आएगी, सो दैट ये एक्स्ट्रा रहेगी 1 इंच। अब नाखून की हेल्प से सिलाई को अच्छे से सेट कर देंगे। अब देखिए जहां पर हमारा जॉइंट आया है, पट्टी को हमने वहीं से फोल्ड करना है इस तरह से। तो बिल्कुल सिलाई पर ही हमने फोल्ड करना है और एक पैर की सिलाई लगानी है। अब ये जो सिलाई है ये ऊपर तक बिल्कुल सीधी लगेगी। आप चाहे तो पहले इसके ऊपर आयरन कर लीजिए ताकि जो सिलाई है वो अच्छे से सेट हो जाए और सिलाई करने में आसानी रहे। तो मैं ऊपर तक इसको एक पैर का दबाव लेते हुए स्टिच करूंगी इस तरह से। उसके बाद यहाँ से हमने कपड़े को उतना फोल्ड करना है जहां पर हमारा कट है, यानी उतनी चौड़ी हमने ये पट्टी बनानी है। तो जो भी एक्स्ट्रा है यानी तकरीबन आधा इंच फैब्रिक में अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी और इस साइड भी मैं सिलाई का जो दबाव है वो एक पैर लूंगी, यानी पट्टी की चौड़ाई हमारी 1 इंच रहेगी और दोनों साइड से हमने एक पैर का दबाव लेकर सिलाई लगाई है। सो ये हमारी काज पट्टी है जिसको हमने इस तरह से फिनिश कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। सो बहुत ही आसानी के साथ ये पट्टी लग जाएगी। आप चाहे तो इसमें 1 इंच चौड़ी कैनवास पट्टी भी अटैच कर सकते हैं, जिससे इसका जो लुक है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, बट मैं यहाँ पर सिर्फ फैब्रिक से ही इसको फिनिश कर रही हूँ। इसके बाद ये हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें हमारे बटन आएंगे। तो यहाँ पर हमने वहीं पर कट के हिसाब से ही कपड़े को फोल्ड कर देना है और 1 इंच चौड़ी पट्टी को फिनिश कर लेना है। नेक साइड में जो कट है उसी के हिसाब से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है। ये देखिए ये हमारी दूसरी साइड की जो फैशन पट्टी है वो तैयार हो गई है। सो गाइज वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। ये देखिए दोनों पट्टियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब इसको हमने स्टिच कैसे करना है वो देखेंगे। सो ये पट्टी जो एक्स्ट्रा हमने अलग से लगाई है वो ऊपर की तरफ आएगी और जो पट्टी हमने अंदर की तरफ फोल्ड की है वो नीचे की तरफ आ जाएगी इस तरह से। अब इसको मैंने लूज स्टाइल में बनाया है, तो इसमें मैं अलग से डोरी लगाऊंगी ताकि फिटिंग के अकॉर्डिंग जो है वो हम इसको टाई अप कर सके। तो जो वेस्ट लेंथ थी यानी 7.5 इंच, दोनों साइड में हमने 7.5 इंच पर मार्क करना है। जहां पर हमारी फिटिंग है उसी फिटिंग के ऊपर मार्क करना है इस तरह से। ये 2-2 इंच पर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, वहीं पर हमने 7.5 इंच की लेंथ पर मार्क किया। उसके बाद मैंने ये डोरी बनाई है। डोरी की चौड़ाई 1.25 इंच है और लेंथ मैंने 15-15 इंच ली है। अब दोनों डोरी के जो सिरे हैं वो हमने यहाँ लाकर सिलाई लगा देनी है और उसके बाद जब हम इसके ऊपर फिटिंग लगाएंगे तो ये डोरी अंदर की तरफ सिल जाएगी। अब बैक वाला पार्ट इसके ऊपर रखेंगे, कंधी ज्वाइन करके साइड से फिटिंग लगाएंगे नीचे तक। दोनों साइड में फिटिंग लगाने के बाद इसका घेरा फोल्ड कर लेंगे। तो घेरे में यानी लेंथ में जितना एक्स्ट्रा लिया है उसके अकॉर्डिंग हमने घेरा फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी कंधी ज्वाइंट हो चुकी है। फिटिंग लगाने के बाद हमने इसका घेरा फोल्ड कर लिया है। अब इसको हमने सीधा कर लेना है। ये देखिए डोरी हमारी अंदर की तरफ है, तो इस तरह से हमने इसको सीधा कर लेना है। इसके बाद हम इसमें स्लीव लगाएंगे। तो बेसिकली जो हमारी सिंपल स्लीव थी उनको हमने फिटिंग लगाकर तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसको कंधी ज्वाइन करने के बाद भी स्लीव लगा सकते हैं, बट मैं दोनों की फिटिंग लगाने के बाद ही स्लीव लगाती हूँ। तो स्लीव लगाने के बाद हम इसकी कॉलर बनाएंगे। सो गाइस कॉलर की जो वीडियो है ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर कई बार पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल पर और प्रोफेशनल लेवल पर ये शर्ट कॉलर स्टाइल सिखाया है। तो आप अपने हिसाब से मेरे चैनल पर कोड सेट प्लेलिस्ट में कॉलर की जो कटिंग स्टिचिंग है वो देख लेना। तो यहाँ पर मैंने ऊपर की साइड में काज किए हैं और नीचे की साइड में ये डिजाइनर बटन लगाए हैं। आप किसी भी तरह के बटन काज हुक कर सकते हैं। एंड ये जो डोरी है ये पीछे की तरफ जाकर इस तरह से टाई अप हो जाएगी। मैंने काफी लूज स्टाइल में बनाया है इसलिए मैं इसमें डोरी लगा रही हूँ। आप चाहे तो डोरी इसमें स्किप कर सकते हैं। सो गाइज अगर आप कोड सेट के लेटेस्ट डिजाइन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर कोड सेट प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, जहां पर मैंने अलग अलग न्यू डिजाइन कोड सेट के पोस्ट कर रखे हैं। और इसके साथ जो मैंने ये पैंट बनाई है जिसकी वीडियो आपको मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर मिल जाएगी, या फिर लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट पिन कमेंट में दे रही हूँ, तो उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।